कलाम अक़दस में से पैदाइश की किताब और उसका 22वां बाब पढ़ेंगे। 22वें बाब में मरकूम है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौंपनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निकाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद कुर्बानी यहीं कहीं कर लूं, ठीक है, कुर्बानी देनी है कहीं भी गुजरात दूं। वो हमारे ज़हन में आता है, न्याज देनी है, कुर्बानी देनी है, शुक्रगुजारी देनी है, बच्चों को बांट दूं, बेवाओं को दे दूं, क्या करें? खुदावंद कुर्बानी देनी है कहीं भी दे देता हूं। यही सोच है ना हमारी, खुद साख्ता सोच, अपनी बनाई हुई सोच। दया की बेवाओं को दे देता हूं, उनकी भी तो जरूरत पूरी करनी है, गरीबों में बांट देता हूं। बड़ी पुरानी बात है। वो भाई ने मुझसे कहा, पाँच साहब मैं दया की इकट्ठी कर रहा हूं। मैंने कहा किस लिए? मैं आपके लिए कपड़े लेकर आऊंगा। मैंने कहा, भाई आपको क्या पता मेरे घर में आटे की कमी हो, मैंने कपड़े का क्या करना है? खुदा की जो चीज है खुदा की मर्जी से इस्तेमाल होनी चाहिए। दया की आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको मर्जी दे दो, जहां मर्जी गुजरान दो। कुर्बानी बाइबल पढ़ के देखे, बाइबल कहती है खुदा ने उसे बताया कहां पर कुर्बानी गुजरानी है। पैदाइश की किताब में हम 22वें बाब में पढ़ते हैं कि खुदावन ने उस जगह का नाम भी बताया। जहां कोई मूरिया पर जाकर अपनी कुर्बानी, अभी ऐलान होता है टीवी के ऊपर कि यार वो हम इतना बड़ा चर्च बना रहे हैं, लोग यहां से लाख लाख रुपया बेचते हैं। एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बड़े बड़े खात्मों का नाम बता रहा था। मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ, उसके लिए करता हूँ। मैंने कहा क्या बात है? जैसे टीवी स्टार्स होते हैं ना, फिल्मी स्टार्स, उनको लोग पसंद करते हैं। आज लोग टेलीविजन पे जो खादम आते हैं उनको पसंद करते हैं। लेकिन हमें खुदा की मर्जी को समझना है। खुदावन क्या कहता है, कहाँ जाना है, कहाँ सिजदा करना है, कहाँ वर्शिप करनी है, कहाँ कुर्बानी गुजरानी है, कहाँ हदिया देना है, कहाँ दुआ करनी है, कहाँ दयाकी गुजरानी है। खुदावन क्लियर कट बताता है। खुदा वो क्या उसको कहते हैं, धुंध में नहीं रखता है, अंधेरे में नहीं रखता है। जा होए मूरिया पर कुर्बानी गुजराना। अब मुझे बताए, लोग इतने ढीले डाले हो चुके हैं, अब उस जगह पर कुर्बानी गुजराने के लिए 100 साल का शख्स, बल्कि 100 साल से ज्यादा। 18वें बाब के अंदर, पैदाइश 18वें बाब में खुदा आता है। नबी कहता है, जब खुदा ने इब्राहिम को विजिट
किया तो वो 3 थे, एक खुदा, कादर मुतलिक और 2 फरिश्ते। और इब्राहिम दोपहर के वक्त बहुत धूप लगी हुई थी और दोपहर के वक्त उसने दूर से देखा और वो दौड़ा और जाकर सिजदा किया। तीनों को नहीं, बाइबल पढ़ ले, नबी कहता है उसने जाकर खुदावंद को सिजदा किया। उसने कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर नजरे करम हो गई है तो मेरे घर पे आ जा। ये घर पे खादम का ना नजरे करम होती है, सही खादम का, जिसमें खुदा हो। और वैसे तो रोज लोग धक्के खा रहे हैं, कई चोर लुटेरे घूम रहे हैं। अच्छा खादम जिसमें खुदा रहता है वो खुदा की मर्जी से आता है। अगर मुझ पर तेरी नजरे करम हो गई है तो मेरे घर चल। और वो उसे घर ले गया। 18वें बाब में गुफ्तगू होती है, याद रखें खुदावंद खुदा वहीं ठहर गया। जो सलामती का फर्जंद होगा वहां पर सलामती ठहरेगी और सलामती का शहजादा खुदावंद यीशु है। बेकदरे लोगों के पास खुदा नहीं आता। बेकदरे बंदे की निशानी ये होती है कि वो नाशुक्रा होता है, सब कुछ होते भी रोता है। और याद रखें, आपके लीडर की या आपके सरबराह की या आपको जानना हो कि यार हमारा जो खादम है वो वाकई खादम है, खुदा की तरफ से भेजा गया है, तो फिर उसको परखने के लिए एक कसौटी होती है, उसको जांचने के लिए कसौटी होती है। और कैसे जांचा? कोई भी खड़ा होकर कलाम सुना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी खड़ा होकर बड़े बड़े फलसफे सुना देगा, लेकिन जांचना हो कि हमारा खादम वाकई खुदा का खादम है, खुदा की तरफ से भेजा गया है, तो फिर याद रखना, नंबर 1 आप उससे मोहब्बत करेंगे। नंबर 2 उसकी प्रीचिंग, उसकी टीचिंग के वसीले आपकी जिंदगी बदलेगी। और अगर जिंदगी नहीं बदल रही, अगर तब्दीली नहीं आ रही, अगर बरकत नहीं मिल रही, तो फिर हो सकता है कि वो खादम की खिदमत कोई और हो। तो याद रखें, नंबर 3 जो खादम खुदा की तरफ से आएगा वो खुदा को पहचानेगा, उसके पास रेवलेशन होगा। नबी कहता है इब्राहिम के पास रेवलेशन था, और रेवलेशन से 3 में भी, मैं कहता हूं 3 क्या 4 भी होते, 4 क्या 7 भी होते, 7 क्या 7 होते, 700 क्या 7000 भी होते, तो फिर भी इब्राहिम एक कोई पहचानता। क्योंकि इब्राहिम के पास रेवलेशन था। जिसके पास रेवलेशन होता है उसको पता है खुदा 2 3 4 5 7 नहीं, खुदा एक है। तीन आ रहे थे एक ही रूप में, लेकिन जिसके पास रेवलेशन नहीं होता है उसकी हालत भी दिखाता हूं मैं आपको। नबी कहता है इब्राहिम के पास खुदा ठहर गया और 2 फरिश्ते सदूम और अमूरा में भेजे, और जब सदूम और अमूरा में भेजे तो सदूम और अमूरा में लूत ने उनको देखकर कहा ऐ मेरे खुदावंदो, एक से ज्यादा खुदा। इब्राहिम ने 3 को देखकर भी कहा एक। इसलिए हमें बाप बेटा रूप उसमें एक ही खुदा नजर आता है, हमें लिखनी नजर आती है, क्योंकि आपके पास रेवलेशन है, मुकाशफा है, और मुकाशफा बिलीवर के पास होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। तो 18वें बाप में उसने खुदावंद को कबूल किया।
19वें बाब में सदोम और अमोरा तबाह होते हैं। हालेलुया। नबी कहता है गैर कौम को सबसे बड़ा निशान तो दिया जाए, आखिरी निशान जो दिया जाएगा गैर कौम को, और वो होगा जैसे लूत के जमाने में था। यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के दिनों में वो वैसे ही इब्ने आदम के। लूत के दिनों में क्या हुआ? लूत के जमाने में तबाही से पहले खुदा खुद इंसानी रूप में उतर आया, और आज तबाही से पहले कलाम फिर इंसानी रूप में उतर आया है। इब्ने आदम की सूरत में, पिलर ऑफ फायर की सूरत में, आग के ज़ैतून की सूरत में, नबी की सूरत में, नबी की सूरत में। ये निशानी है कि सदोम और अमोरा तबाह होने वाले हैं, और दुल्हन उस कलाम को, उस मुकाशरे को कबूल कर दिया। 19वें बाब में सदोम और अमोरा तबाह होता है। 20वें बाब के अंदर हम देखते हैं इसहाक पैदा होता है। 21वें बाब में हम देखते हैं इब्राहिम जो है वो जरार में जाता है, जहां वो अबीमेलेक उसकी बीवी पर आशिक हो जाता है, गुड़िया पर। मुझे बताएं 90 साल की बूढ़ी पर कोई आशिक हो सकता है? हेलो, नहीं हो सकता। वो हड्डियां दे इश्क करना, नहीं हो सकता। ये मुकाशरा नबी ने कहा, खुदा ने फिर से उसे जवान कर दिया था। She was looking a young woman, जवान औरत बन गई वो। 90 साल की औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मेडिकली लिहाज से कमजोर हो जाती है, दिल कमजोर हो जाता है, 100 बीमारियां लग जाती हैं, और लेबर का दर्द जो होता है सबसे खतरनाक दर्द होता है। सबसे बड़ा दर्द जो है बच्चे की पैदाइश का, जच्चा का दर्द होता है, बर्थ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर उसने अपने बच्चे को फीड करना था, खुदा ने सारा कुछ ही नया बना दिया था। हालेलुया। वो जब वहां गई 21वें बाब में इसहाक की पैदाइश के बाद, तो खुदा ने मुदाखलत की, और खुदा ने कहा शर्म कर, मेरे नबी की बीवी को उस पर आशिक हो गया। खुदा ने डांटा उसको, और उसने खुदा की बात मानी अबीमेलेक ने। अब 22वें बाब में वो बच्चा जब बड़ा होता है, 5 साल बाद, तकरीबन 4-5 साल बच्चों को दूध पिलाया जाता था। पहले माएँ बच्चों को दूध पिलाती, तो 4-5 साल बाद बाइबल कहती है जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया, ज़ियाफत हुई, और ज़ियाफत खुशी में बड़ा जश्न हो रहा है, बड़ी खुशियां हो रही हैं, और खुशी के बाद एक पैगाम आता है, और वो पैगाम ये है, इब्राहिम। मुझे पिछले 1-2 हफ्ता पहले फोन अब मैंने किया, अब भाई परवेज तो पता है, ये भी वहीं गए हुए थे, भाई बशीर है उनका बड़ा बेटा, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई। कह रहे घर से सब्जी लेने गया था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जवान बच्चा 16-17 साल का, बहुत बड़ा बेटा। यूसुफ भी इतना था, इसहाक थोड़ा छोटा था। तो खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर। अब इब्राहिम ने ये नहीं कहा, मैंने उस भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई बहुत अफसोस हुआ है, आपका जवान बेटा दुनिया से चला गया, मेरे बहुत बड़ा ये सदमा है, खुदा आपको तसल्ली। उसने कहा पादी साहब, खुदा ने अगर लेना ही था तो दिया क्यों था? क्वेश्चन। मैंने कहा बिलीवर क्वेश्चन नहीं करता है। ये जब बंदा ईमान से नीचे गया होता है, निचली सतह पर, फिर सवाल ऐसे उठते हैं। बिलीवर सिर्फ ईमान रखता है, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक। शिकवा गिरा नहीं, दिया क्यों, लिया क्यों, लेना था तो दिया क्यों? और भाई ने कहा, मैंने कहा भाई देखो, जिसका माल है उसकी मर्जी, मैं और आप तो मुख्तार हैं, मालिक की मर्जी। हम कौन होते हैं शिकवा करने वाले? इब्राहिम देखें,
खुदा ने कहा इब्राहिम अपने बेटे को अपने हाथों से कुर्बान कर, इसे कोई मूरिया पर लेकर चल। इब्राहिम ने नहीं कहा खुदावन अगर लेना था तो दिया ही क्यों है। हेलो, समझ लग रही है? बिलीवर का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। जैसे खुदा ने कहा इसे कुर्बान कर, शैतान आ गया, हंसने लग पड़ा। अभी खुशियां मना रहा था ना कुछ अर्सा पहले, थोड़ी देर पहले, बड़ा खुश था, सारा भी बहुत खुश थी, तू भी खुश था, सबको बुलाया हुआ था, जबरदस्त ज़ियाफत थी। अब बच गया ना, बच गया। अब क्या हुआ तू? खुदा ने कहा है अब तो कुर्बान करना ही पड़ेगा। हालेलुया। शैतान आता है, हंसता है। मैंने आपको कहा था बिलीवर जो है वो सवाल नहीं करता है, हकीकी बिलीवर कभी सवाल नहीं करता है। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, 12वां बाब पढ़ ले, इब्राहिम ने सवाल नहीं किया कहां जाऊंगा। बिलीवर लालची नहीं होता है। बिलीवर जो होता है वो सेल्फिश नहीं होता है। हमें, मैंने पहले भी कहा है, हमें फिश बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है। उसको मछली चाहिए, खुद गर्ज नहीं बनना है, मतलब प्रश्न नहीं बनना है। तो बिलीवर सेल्फिश नहीं होता है। इब्राहिम को देख के उसने ये सवाल नहीं किया खुदावन अगर तूने लेना था तो दिया क्यों है। अगर आप बिलीवर हैं और बिलीवरों की रफाकत में रहते हैं, खुदावन के साथ आपका ताल्लुक है, तो फिर आप कभी भी सवाल नहीं करेंगे, आप उसकी आवाज पर आमीन करेंगे। आप कहेंगे खुदावन तेरी मर्जी। तो इब्राहिम को कहा कि जा कोई मूरिया पर ले जा और वहां जाकर इसको कुर्बान कर। ये एक आजमाइश थी, ये एक टेस्ट था, और खुदावंद हर बिलीवर का टेस्ट लेता है। हर स्कूल बच्चे का टेस्ट लेता है, उसके बाद उसे दाखला देता है, फिर हर साल टेस्ट लेता है, फिर उसे पास करता है, फिर अगली क्लास में जाता है। और भी अगली क्लास में भेजने से पहले आपका टेस्ट लेता है, और वो टेस्ट किसी भी चीज में हो सकता है। जितना बड़ा ईमानदार उतना बड़ा टेस्ट। अब देखिए पहला टेस्ट तो ये है कि वहां पर कुर्बानी जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं। बाइबल पढ़ ले, पैदाइश की किताब 22वां बाब दोबारा पढ़े, पढ़े जरा इसको, खुद पढ़े गौर से जी। कोई भी भाई बुलंद आवाज से पढ़े जरा इसको। जी, तीसरी है और चौथी है जी। सुबह सवेरे उठकर जी, हम इतवार को कुर्बानी गुजारने आते हैं। आप खुद पूछो अपने आप से, कितने बजे उठता है कोई? कितने बजे? संडे आराम करो, संडे आराम करो। अरे हर रोज काम पे जाना होता है, काम ज्यादा है या इबादत? काम के लिए, स्कूल के लिए, वो बच्चे के लिए जिसको स्कूल छोड़ना था, माँ 5 बजे उठती है। खुदा के लिए कितने बजे उठती है? संडे को जिसने उठना है खुदा के लिए उठना है। कैसे कोई बंदा कह दे मैं सोया रह गया हूं, बेटा तू सोया नहीं रह गया, तू बहुत दूर चला गया है। ये बात साबित करती है कि फिक्र मंदी से आप नहीं सोए। मैं अपने बच्चों को बता रहा था, बगैर घड़ी के, बगैर टेम्पिस के, वॉच के, बगैर अलार्म के, मुझे अगर 5 बजे उठना है तो मैं उठकर दिखाऊंगा, बगैर घड़ी के। क्यों? क्योंकि टाइम घड़ी पे फिक्स
नहीं, माइंड में फिक्स करना पड़ता है। माइंड में फिक्स करके सो जाओ, ये माइंड खुद आपको जगाएगा। अब वो कब उठा? सुन सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। करना क्या है? बच्चा कुर्बान। बच्चा कुर्बान करने के लिए तो देर करनी चाहिए, देर करनी चाहिए। शायद अगला मिनट और 1 मिनट गुजर जाए, और 1 मिनट गुजर जाए, और 1 घंटा गुजर जाए, और 1 घंटा गुजर जाए। नो सर, हालेलुया। खुदावंत का हुक्म मानने में देर नहीं करनी चाहिए। तो इतवार के दिन बाकी दिनों की निस्बत जल्दी उठना चाहिए। हालेलुया। अब आपने खुद अपना टाइम सेट करना है। प्रॉब्लम्स भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, मुझे नहीं पता, आपकी अपनी जिंदगी और आपने खुद अपना टाइम जो है वो सेट करना है। जी आगे बढ़े जी। सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा तैयारी की और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह देखे इब्राहिम ने अपने बेटे और 2 जवानों को लिया, तैयारी की और जा रहे काम पर कुर्बानी गुजारने के लिए। सारा उठ गई होगी। इब्राहिम, वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ? अर्ली इन द मॉर्निंग। कहां जा रहा है? चेहरा उतरा होगा, दिल टूटा होगा, हो सकता है आंसू कंट्रोल किए हो। तो उसको सारी स्टोरी का पता था। उसने कहा मैं आ रहा हूं, मैं इबादत करके आ रहा हूं वापस। उसने अपनी बीवी को नहीं बताया। जी आगे बढ़े। जिस बात पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो देखिए। 4 जामा कसा अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और शोक की कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी। शौक की कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी, तैयारी करके घर से तैयारी करके आया। और यहाँ हम सोए उठे, उठ के आ जाते घर से, कोई 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट दुआ करके आया, तैयारी करके आया। यहाँ चंदे मांग रहे होते हैं, कभी बहन सारा कर रही है चंदा दे दो, कभी दूसरे कर, तो बच्चों को इधर है ना, क्या है ये? क्या ये? तैयारी नहीं है। घर से तैयारी कर कर आए, रात को तैयारी कर ले, डिसाइड कर ले सुबह क्या करना है, क्या चंदा डालना है, अभी से सेपरेट कर दे। पूरी तैयारी के साथ खुदा के घर में आए। हालेलुया जी। लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी कि जमाना। देखिए उस जगह पर जो खुदा ने, अगर खुदा ने आपको बताया है कि पाक टेबरनेकल में सही तालीम दी जा रही है, तो फिर इधर उधर मत जाना, कुर्बानी खराब नहीं करना। अगर खुदा ने बताया ये ठीक जगह, तो कुर्बानी कहाँ गुजारनी है? ठीक जगह पर जो खुदा ने बताई है। पैसे वाले जो होते हैं ना, इनको एहसास बड़ा होता है, सारे पादरियों का इनको एहसास होता है। एहसास होता है कईयों को, लेकिन कई अपनी वो शोशा के चक्कर में होते हैं कि सानू सारे पादरी सलूट मार के जाए। आपको पता है आपकी दया की आपके चर्च में जानी चाहिए। बाइबल पढ़ ले, पूरी दया की कहाँ लाओ? ज़ख़ीरा खाना में। ज़ख़ीरा खाना कहाँ है? जो आपका चर्च है, जहाँ पर आपको खुराक मिलती है। तो यहाँ पर जो जगह मैं तुझे दिखाता हूँ जी। आगे उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम के सुन ले, कितने दिन लगे ये बताना चाह रहा हूँ मैं। कितने? तीसरे दिन। अब मुझे बताइए, इबादत ही करनी है ना यार। आपको पेशावर से यहाँ आना पड़े इबादत करने के लिए, छठों पर इन्हें चर्च ने यार पेशावर में 3 दिन लगेंगे। हाँ, ये लाहौर से आना पड़े 12-22 घंटे लगेंगे।
कैसा लगेगा? हाँ, तुम चर्च ही छोड़ दोगे यार, छोड़ो, बात क्या करते हो। और यहाँ तो लोग इलाका छोड़ते हैं, चर्च छोड़ जाते हैं, उनको नेड़े वाला लग गया। वो एक भाई था यहाँ पे नेवी का, नेवी वाले भी बड़े अच्छे हैं और बड़े तेज भी हैं, और कई तो ज्यादा ही तेज हैं। वो भाई था यहाँ पे, तो उसने कहा मैंने घर लेना, वो दूसरे इलाके में उसने घर ले लिया और वहाँ चला गया, और वहाँ पर मैं विजिट करने जाता था उसके घर पे। हफ्ते बाद 10 दिन बाद एक दिन उसने मुझे बताया कि भाई मैंने कहा इतवार को चर्च क्यों नहीं आते, ये करीब है मेरांडोन में। तो कहता भाई ये हमारे पास ही एक चर्च है, तो हम वहाँ जाते हैं। मैंने कहा यार आप तो बिलीवर है, बपतिस्मा लिया हुआ है आपने, आप तो मैसेज को जानते हैं, ये वो। कह रहा नहीं, ये करीब है ना, दूर जाना बड़ा मुश्किल है। दूर कितने, मोटरसाइकिल पे 15 मिनट लगते हैं। इसीलिए अपना मकाम खुद देख ले। वो चर्च छोड़ के वहां से यहाँ नहीं आ सकता है। ये 3 दिन मुसाफत कौन करेगा? कौन करेगा? वही जो बिलीवर होगा। उसको चैन नहीं मिलेगा कहीं भी, वो जहां भी चला जाए वो उसी जगह पर आएगा जो खुदावन ने उसके लिए मुकर्रर की है। तो क्या करते हैं लोग, इलाका बदलते हैं, चर्च भी छोड़ देते हैं। अब अफ्रीका के अंदर में पहले ही बताया मैंने, एक फैमिली बड़ी दूर से आती थी चर्च, और वो हर इतवार को 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाते थे। उन्होंने कहा यार 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाते हैं, 15-20 मिनट की बरकत हमसे मिस हो जाती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी दूर हैदराबाद है इतनी दूर से आते थे इबादत करने, हर इतवार को 2-3 घंटे सफर करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा छोड़ो हम उधर से घर बेच दे। उन्होंने घर बेच के चर्च के करीब घर ले। उन्होंने कहा चर्च में देर नहीं होनी चाहिए, हम घर चेंज कर लेते हैं। इतना बड़ा म्यार है, किसी का सोच है। वो कहते छोड़ो यार, किसी भी चर्च जाना है, किसी भी चर्च नहीं जाना है। जो खुदा ने दुल्हन के लिए चर्च रखा है, हमने उसी चर्च में जाना है। कैसे हो सकता है? यहाँ पर इब्राहिम कहीं पर भी कुर्बानी गुजरान सकता था, गुजरान सकता था नहीं, लेकिन उसने वही जगह जहां पर, याद रखें, चर्च मेंबर चर्च आता है, गीत गाता है, तालियां बजाता है, चंदा देता है, कहीं तो दया की भी देते हैं, और फिर भी कलाम के मुताबिक नहीं चलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अभी तक उस मकाम पर नहीं पहुंचे, उस म्यार पर नहीं पहुंचे। कई मरतबा लोग मुझे फोन करते और कहते हैं पाजी साहब बड़ी जरूरी बात करनी है, घर पे तो आए। चले आदत है, मैं सारा काम काज करके छोड़कर जाता हूँ उधर। पहले तो मैं फोर्स करता हूँ कि फोन पे बात कर ले। फोन का नहीं रखे हैं, यूट्यूब देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, वो फोन पे फोन बात करने के लिए है। अपना टाइम भी बचाए, दूसरे का भी। तो मैं कहता फोन पर ही बात कर ले। नहीं पाजी साहब आओ आके घर पे। अच्छा मैं यार भी नहीं, बड़े थोड़ा सा टाइम, कहीं तो जिद ही कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ, सारे काम छोड़ के। वहाँ 1-2 घंटा बिठाते भी हैं, खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं लोग, ये अलग बात है। तो बाद में निचोड़ जब मैं निकालता हूँ आकर, तो बात कोई भी नहीं होती, कोई खास बात नहीं होती, वह वैसे ही दिल कर रहे वैसे ही दिल कर। अच्छा, रस्तू के पास एक बंदा आया, उसने कहा मैं रस्तू से मिलना चाहता हूँ, मैंने उससे बड़ी खास बात करनी है। उस रस्तू ने कहा अच्छा क्या बात करनी है? अच्छा जो बात करनी है उससे मेरा कोई फायदा है? कह रहा नहीं। अच्छा तेरा कोई फायदा है? कह रहा नहीं। कहता लोगों का कोई फायदा है? कहता नहीं। तो कहता फिर एक गाल करना फायदा ही की। ऐसे ही टाइम जाया करने का क्या फायदा? चल अपने घर, मेरे पास टाइम नहीं है। वो कई अभी टाइम जाया करते रहते, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा मत करें, तो वाकई को काम है। अच्छा कई सिर्फ शिकवे के लिए
पाजी साहब हमारे घर नहीं आते। तो भाई क्यों नहीं आते? आप बुलाकर तो देखो। खुदा जब नीचे भी उतर कर आया था ना, तो डायरेक्ट इब्राहिम के घर नहीं गया, इब्राहिम ने जाकर बुलाकर लाया। मैं अक्सर कहता हूँ, जो कहता है मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, वो रखता नहीं है असल में, और जो रखता है वो बताता नहीं है, वो दिखाता है अमन से। जिन्होंने बुलाना है वो बुला लेते हैं, और जिन्होंने नहीं बुलाना वो सिर्फ शिकवे करते हैं। साढ़े का वो भैया बुलाओ, जब कोई काम हो, फजूल ना बुलाओ, रस्म की बात को याद रखो। जब कोई काम तो हकीकी बिलीवर जो होता है वो जीकर दिखाता है। रयाकार थोड़े दिन चलेगा, रयाकार जो होता है वो थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन चलेगा, मगर हकीकी बिलीवर चलता ही रहेगा। हालेलुया। वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, और वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें रयाकारी नहीं होती है, वो बनावटी नहीं होता है। इब्राहिम गिरता उठता रहा, मगर रुका नहीं, चलता रहा। अब सोचे 3 दिन का सफर करके वो कुर्बानी गुजराने गया। अब याद रखे, इब्राहिम का ईमान कभी नहीं गिरा। बंदा गिरता उठता है, ईमान नहीं गिरना उठना चाहिए। और कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी इस पादरी के पीछे धक्के खाओ, कभी उस मुबल्लिग के पीछे धक्के खाओ, इसका मतलब है ये बंदा नहीं गिर रहा, ये ईमान गिर रहा है। ईमान नहीं गिरना चाहिए, बंदा मैसेज में रहना चाहिए। ऊंच नीच तो आती रहती है, देर सवेर हो जाती है, खुशी कमी हो जाती है यार। इब्राहिम गिरता उठता रहा, मगर उसका ईमान कभी भी नहीं गिरा। कभी उसने मैसेज के खिलाफ बात नहीं की, कभी उसने कलाम के खिलाफ बात नहीं की, कभी उसने आप खुदावंद की बात का इनकार नहीं किया। सवाल तो किया ही नहीं, क्यों करूं? उसने कहा, खुदा ने कहा तो क्यों वाली तो बात ही नहीं, फिर तो यस वाली बात है। तो याद रखें, लोग क्या करते हैं, लोग खुद भी गिरते उठते हैं और ईमान भी गिरता उठता है। मुझे बताए, क्या इब्राहिम जब मिस्र में गया, उसने वहां पर कहा नहीं अपनी बीवी के बारे में कि ये मेरी बहन है, गिरा, अपनी पोजीशन से नीचे आया, ईमान नहीं गिरा। खुदा फिर भी उसके लिए खड़ा हुआ, उनका ईमान का बड़ा पक्का था। ये नहीं कभी इस गिरोह के साथ, कभी उस गिरोह के साथ। उसने कहा मेरा एक ही गिरोह है, और वो एलोहीम वाला गिरोह है। फिर देख ले आगे चलकर, फिर जलाल में जब गया, वहां भी यही मामला हुआ, गिरा अपनी पोजीशन से, लेकिन ईमान से नहीं गिरा। फिर खुदा ने मुदाखलत की, खुदा बीच में आ गया। याद रखें, आप कमजोर हैं कोई बात नहीं, कई बच्चे बागिशा नहीं लेते, नहीं हम ठीक नहीं है, ओ भाई ईमान से मत गिरो, ये ईमान से गिरना है। तो बात करो, कन्फेस करो, लो कोई बात नहीं, कमजोरियां यीशु ठीक करेगा। समझ लग रही है आपको? जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, अरे ठीक तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, कोई इंसान ठीक हुआ? हम कामिल है नहीं, कामिल तो यीशु है। ठीक वो करता है हमें, और स्टेप बाय स्टेप हम ठीक हो रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, इब्राहिम का ईमान कभी नहीं गिरा। लूत सब कुछ ले गया, लूत इब्राहिम के साथ रहकर तरक्की कर गया। वो एक आपको पता है, कईयों के आज भी उसके साथ राब्ते हैं। वो इस कलीसिया में उसने तरक्की की, और इस कलीसिया के लोग ही तोड़ के ले गया। नाम क्या लेना है, छोड़े, सब पता है। समझ लग रही है आपको? कई धक्के खा रहे हैं, लेकिन हम वही खड़े हैं। क्यों?
पर नजर होनी चाहिए, रूहें बचानी हमें। तो लूत, जो तुझे चाहिए ले ले, मुझे ये भी चाहिए, ये भी ले ले, और कहते ये भी चाहिए, ये भी ले ले, ये फैमिली चाहिए, ये भी ले ले। मैंने कितनी मर्तबा पादरियों को कहा है, मेरे चर्च से जो चाहिए ले जाओ, एक चीज नहीं दूंगा। लोग चाहिए ले जाओ, पैसा चाहिए ले जाओ, दौलत चाहिए ले जाओ, नाम चाहिए ले जाओ, जो 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 जिसको चाहिए ले जाओ, मगर एक चीज नहीं दूंगा, और वो मेरा ईमान है, वो रेवलेशन है, वो विकास है। इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम ने कहा जो चाहिए ले जा। लूत पैसा ले गया, लूत दौलत ले गया, लूत लोग ले गया, लूत नौकर ले गया, लूत नौकर चाकर ले गया, कुछ ले गया, मगर इब्राहिम फिर भी खुश था। हालेलुया। जब मैं आपको बताऊं, इतने कुछ जाने के बाद हम आज भी खुश हैं। खुशी, खुशी पैसों से नहीं आती, खुशी दौलत से नहीं आती, खुशी चीजों से नहीं आती, खुशी ईमान से आती है। और ईमान के लिए माइंड सेट चाहिए, ज़हन ठीक चाहिए। ऐसा ज़हन नहीं चाहिए जो गिरता उठता है। चीजों से खुशी नहीं आती। लोगों के पास कितनी चीजें हैं, खुश है, मुझे बताएं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज जो कल के वजीर आजम थे, खुश है आज? चीजें तो है ना, चीजों से खुशी नहीं आती। हालेलुया। खुशी माइंडसेट से आती है, और माइंडसेट होता है ईमान से। इब्राहिम का सब कुछ ले गया, इब्राहिम फिर भी खुश था। क्यों? क्योंकि इब्राहिम की दौलत गई, इब्राहिम की शोहरत गई, इब्राहिम का पैसा गया, इब्राहिम के नौकर चाकर गए, इब्राहिम की कुछ फैमिलीज गई, मगर इब्राहिम का ईमान नहीं गया। लूत सब कुछ ले गया, मगर इब्राहिम का ईमान ना ले जा सका। हालेलुया। याद रखें, आज शैतान सब कुछ ले जाए, मगर हमारा ईमान नहीं जाना चाहिए। हमारा ईमान कायम रहना चाहिए। हालेलुया। उसकी खुशी कम ना कर सका, क्योंकि वो सब कुछ ले गया, मगर ईमान नहीं लेकर जा सका। हालेलुया। अब मैं कहता हूँ, कोई भी पादरी आता है, उसके सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो, मैं मैसेज बिलीवर हूँ। गलत है, छोड़, गलत ठीक मैं देख लूंगा, मैं मैसेज बिलीवर हूँ। इनकी तालीम गलत है, छोड़, तू अकेला ही खड़ा है, छोड़ इसको, वो मेरा खुदा का मामला है, तू अपना देख। समझ लग रही है? हम क्या करते हैं, उस पादरी के साथ मिल जाते हैं, उस खादम के साथ मिल जाते हैं, उसकी खट्टी मीठी बातों में। याद रखें, रियल बिलीवर जो है वो खुद गिर जाता है, मगर ईमान को गिरने नहीं देता है। हालेलुया। क्या मुझे वो एक भाई ने कहा, वो पादरी बनने आया हुआ था, अपने कमरे में मुझे ले गया और शराब की बोतल रख दी और कहता पियो यार, कोई भी नहीं देख रहा। मैंने कहा कोई देखे ना देखे, हाँ कैसे को मेकअप करवा सकता? मेरी बहन आ गई थी, मेकअप कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ कौन देख रहा है? तू पंजाब आई हुई है, गांव में आई हुई है, यहाँ कौन देख रहा है? तेरी कलीसिया तो कराची में है, मेरी कलीसिया कराची में है, मेरा खुदा मेरे साथ है। बिलीवर गिरता नहीं है, उसका ईमान गिरता नहीं है, वो ईमान का इजहार करता है। खुद चाहे कमजोर हो जाए, उसके पास पैसा ना हो, उसके पास इल्म ना हो, उसके पास किताबें ना हो, उसके पास होता ना हो, उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास दौलत ना हो, उसके पास ईमान होता है। हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आप सबको बरकत मिल रही है? इब्राहिम कोई क्वेश्चन नहीं किया है। लूत पैसा दिया, सबसे बड़ी तकलीफ होती है पैसा जाने पर। वो किसी के 1000 भी गिर जाए ना, रात को नींद नहीं आती, उससे बार बार चक्कर लान जाएगा, बड़ी टेंशन
पैसा क्या टेंशन नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे अजीजों, हमारा ईमान नहीं जाना चाहिए। कोई भी आए उसको खड़ाक से बोलो वी आर बिलीवर। बोलते हैं गलत मैसेज है, बोलना दोबारा नहीं आना इस गलत घर में। जा तू अच्छे लोगों के पास, दोबारा नहीं आना। हम क्या कहते हैं, पादरी आओ। कई बहनें 10 साल से यहाँ आ रही थी, अब वो किसी और चर्च जा रही है। कई भाई क्यों, उनकी खोपड़ी में नहीं पड़ा है। वो समझ रहे हैं बस न्याज ही देनी है, बच्चों को बांट दो, फकीरों को बांट दो, जहां मर्जी बांट दो। समझ लग रही है? खुदा आजमाता है, खुदा बिलीवर को आजमाता है। जितने जिसका मकाम होता है उसके मुताबिक उसे आजमाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप ईमान में कायम हैं तो फिर आपकी खुशी कम नहीं हो सकती। अब मैं इस बात को छोड़ूंगा, फिर अगले हफ्ते इस पर बात करूंगा। टाइम खत्म हो गया। इब्राहिम को खुदा ने बेटा दिया, इब्राहिम का बेटा हुआ। खुदा ने कहा कुर्बान कर। खुदा जो कहता है अटल है। शैतान को पता है खुदा जो कहता है वो अटल है। अब खुदा ने इब्राहिम को कह दिया अपना बेटा कुर्बान कर। शैतान ने कहा खुदा फंस गया। कौन फंस गया? अच्छा, बाल कदम खुदा को फंसाने के चक्कर में रहते हैं, बच्चे माँ बाप को फंसाने के चक्कर में रहते हैं, कलीसिया पादरी को फंसाने के चक्कर में रहती है। समझ लग रही है आपको? रिश्तेदारों को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। और खुदा का खौफ करो, ये शैतान का काम है। शैतान का काम फंसाना है, खुदा का काम निकालना है। अब इसका जवाब मैं अगले हफ्ते आपको दूंगा अगर खुदावर ने चाहा तो। शैतान ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा जो कहता है वो करता है, इसलिए अब खुदा फंस गया, बच्चा कुर्बान करना पड़ेगा। इब्राहिम, आप देखते हैं क्या होता है। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें, खुदावंद खुदा से ज्यादा दानिश्वर कोई नहीं है। खुदा को कोई फंसा नहीं सकता है। एक बात बिलीवर, बाइबल में लिखा हुआ है, रूहानी शख्स सबको परख लेता है, लेकिन उसे कोई भी परख नहीं सकता। समझ लग रही है आपको? वो पादरी ने चूना ला चले आया, चूना लगवाले लगवाता है, लगा नहीं सकता। और जब मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है, इसलिए बच के रहे। समझ लग रही है आपको? तो हमें शैतान हमें फंसाना चाहता है, और हम देखेंगे कि शैतान हमें कैसे फंसाता है, खुदा को कैसे फंसाता है, और खुदा उसमें से कैसे निकलता है। गॉड ब्लेस यू।